Joining us right now is Cabinet Minister Arjun Munda. It's a crucial day today as farmers are protesting all across the borders of the national capital. सर धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। कितनी समस्याओं पे बातें हो चुकी हैं, कितनी सुलझ गई हैं, कितनी सुलझनी बाकी और कब तक हम इस प्रोटेस्ट का समाधान एक्सपेक्ट कर सकते हैं? देखिए, हमारे 2 राउंड की बातचीत चंडीगढ़ में हुई। हम स्वयं से गए जी। सरकार इस बात के लिए पूरी तरीके से सहमत है कि किसानों के हितों के बारे में जो भी चर्चा करना चाहता है हम खुल के चर्चा करें, उसका समाधान निकालें और किसानों के हित में हम आगे बढ़ते हुए देश को आत्मनिर्भरशील भारत बनाने का जो संकल्प है उसे पूरा करें। इसी कड़ी में किसानों की जो बात आई थी, हमने चर्चा किया। चर्चा में ऐसे उनके बहुत सारे मुद्दे जिस पर हमारी सहमति बनी, हमने उसको स्पष्टीकरण देते हुए कहा कि भारत सरकार की मंशा बिल्कुल स्पष्ट है और भारत सरकार उन कार्यों को लगातार कर रही है जिसकी क्या किसान संगठन कभी अपेक्षा नहीं रखे थे। ऐसी योजनाओं का शुभारंभ किया गया और उससे किसान उत्साहित हैं, प्रेरित हैं और उत्पादन बढ़ा रहे हैं। तो इसलिए बहुत सारे ऐसे मामले पर हमारी सहमति बनी, पर कुछ विषय पर हमने कहा कि चूंकि ऐसे विषय जिसमें कंसल्टेशंस की ज़रूरत होती है, संवाद की आवश्यकता होती है और ऐसे राज्यों के साथ बगैर बातचीत किए हम किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकते हैं। इसके लिए आप एक छोटी समिति समयबद्ध तरीके से बनाई है, राज्यों के साथ में भी बातचीत करें, आपके पक्ष को भी ध्यान में रखें और भारत सरकार इसके बाद निर्णय लेकर के इन कार्यों को आगे बढ़ाएगी जिससे किसानों के हितों की रक्षा हो, क्योंकि सरकार प्रतिबद्ध है कि उनके हितों की रक्षा करते हुए हम देश को आत्मनिर्भरशील बनाएं। और जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया है, किसान आज उस आह्वान को मानते हुए अपना उत्पादन बढ़ाया है। एमएसपी की खरीद 2.5 गुना बढ़ी है। कीमत एमएसपी की लगातार रिव्यू करके दर निर्धारित किए गए हैं और तुलनात्मक तरीके से जो हमारा बजट प्रोविजंस है वो लगातार इन्हांस हो रहा है। बिल्कुल सर, ऑपोजिशन पार्टीज को क्या कहेंगे? जैसे ममता बनर्जी सामने आके किसानों के साथ खड़ी हो रही है और कह रही है वो सरकार पे तंज कस रही है, तो किस तरीके से देखते हैं आप ऑपोजिशन इस समय जो राजनीति कर रहा है उसको? देखिए, राजनीतिक रोटी सेकने का काम न करे किसानों के साथ और कुछ लोग अपने निजी स्वार्थ के दृष्टि से इसको ना देखें। किसानों के हितों की रक्षा करने वाले जो भी विषय है उस पर सरकार संवेदनशील है, उसका समाधान चाहती है और अभी भी हम बातचीत का रास्ता बनाए रखे हुए हैं, खोल के रखे हुए हैं कि वो आए, हम बातचीत करेंगे। जी, तो सर कब तक हम समझ सकते हैं कि ये जो आंदोलन है ख़त्म हो जाएगा और किसान एक सहमति के साथ सरकार के साथ सहमति के साथ अब आगे बढ़ेंगे? देखिए, हमारी कोशिश तो यही है कि जब भीड़ होती है तो बहुत सारे ऐसे लोग भी सक्रिय हो जाते हैं जो भीड़ का मजा लेना चाहते हैं और कोशिश ये करते हैं कि कुछ इस तरह की घटना, इस तरह की बातें हो जाए जिससे या कुछ अपने मंसूबे को लेकर के आते हैं, अपने निजी उद्देश्य को लेकर के आते हैं और ऐसी सूचना भी मिल रही है कि कुछ ऐसे लोग सक्रिय हो रहा है जिससे कि इस तरह की घटना घटे और किसान बदनाम हो। मैं किसानों से यह आह्वान करूंगा कि ऐसे लोगों को से बचे और ये जो मामला किसी जनसामान्य को बगैर किसी तरह का नुकसान पहुंचे, बगैर बाधित किए हम समाधान का रास्ता ढूंढें और इसके लिए हम तैयार हैं। बिल्कुल, धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। सो दिस वाज अर्जुन मुंडा एंड ही सेज दैट द गवर्नमेंट इज रेडी टू होल्ड टॉक्स विद द फार्मर्स। देयर आर मल्टीपल इश्यूज ऑन विच द गवर्नमेंट हैज ऑलरेडी agreed. Where are there multiple issues which would need in detailed discussion, and for that they have sought time and have requested farmers to come along and be on board. But at the same time he's also asked the farmers to remain cautious as there are such some unruly elements that are trying
to yield leverage out of this entire protest. This is Madhurima Mishra with Vijay Bhishma for Republic TV. Joining us right now is Cabinet Minister Arjun Munda. It's a crucial day today as farmers are protesting all across the borders of the national capital. Sir, धन्यवाद हमसे बात करने के लिए. कितनी समस्याओं पे बातें हो चुकी हैं, कितनी सुलझ गई हैं, कितनी सुलझनी बाकी, और कब तक हम इस प्रोटेस्ट का समाधान एक्सपेक्ट कर सकते हैं? देखिए, हमारी 2 राउंड की बातचीत चंडीगढ़ में हुई. हम स्वयं से गए. सरकार इस बात के लिए पूरी तरीके से सहमत है कि किसानों के हितों के बारे में जो भी चर्चा करना चाहता है हम खुल के चर्चा करें, उसका समाधान निकालें और किसानों के हित में हम आगे बढ़ते हुए देश को आत्मनिर्भरशील भारत बनाने का जो संकल्प है उसे पूरा करें. इसी कड़ी में किसानों की जो बात आई थी, हमने चर्चा किया. चर्चा में ऐसे उनके बहुत सारे मुद्दे जिस पर हमारी सहमति बनी, हमने उसको स्पष्टीकरण देते हुए कहा कि भारत सरकार की मंशा बिल्कुल स्पष्ट है और भारत सरकार उन कार्यों को लगातार कर रही है जिसकी किसान संगठन कभी अपेक्षा नहीं रखे थे. ऐसी योजनाओं का शुभारंभ किया गया और उससे किसान उत्साहित है, प्रेरित है और उत्पादन बढ़ा रहे हैं. तो इसलिए बहुत सारे ऐसे मामले पर हमारी सहमति बनी, पर कुछ विषय पर हमने कहा कि चूंकि ऐसे विषय जिसमें कंसल्टेशंस की ज़रूरत होती है, संवाद की आवश्यकता होती है और ऐसे राज्यों के साथ बगैर बातचीत किए हम किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकते हैं. इसके लिए आप एक छोटी समिति समयबद्ध तरीके से बनाइए, राज्यों के साथ में भी बातचीत करें, आपके पक्ष को भी ध्यान में रखें और भारत सरकार इसके बाद निर्णय लेकर के इन कार्यों को आगे बढ़ाएगी जिससे किसानों के हितों की रक्षा हो. क्योंकि सरकार प्रतिबद्ध है कि उनके हितों की रक्षा करते हुए हम देश को आत्मनिर्भरशील बनाएं. और जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया है, किसान आज उस आह्वान को मानते हुए अपना उत्पादन बढ़ाया है. एमएसपी की खरीद 2.5 गुना बढ़ी है. कीमत एमएसपी की लगातार रिव्यू करके दर निर्धारित किए गए हैं और तुलनात्मक तरीके से जो हमारा बजट प्रोविजंस है वो लगातार इन्हांस हो रहा है. बिल्कुल. सर, ऑपोजिशन पार्टीज को क्या कहेंगे? जैसे ममता बनर्जी सामने आके किसानों के साथ खड़ी हो रही है और कह रही है वो सरकार पे तंज कस रही है, तो किस तरीके से देखते हैं आप ऑपोजिशन इस समय जो राजनीति कर रहा है उसको? देखिए, राजनीतिक रोटी सेकने का काम न करे किसानों के साथ और कुछ लोग अपने निजी स्वार्थ के दृष्टि से इसको ना देखें. किसानों के हितों की रक्षा करने वाले जो भी विषय है उस पर सरकार संवेदनशील है, उसका समाधान चाहती है और अभी भी हम बातचीत का रास्ता बनाए रखे हुए हैं, खोल के रखे हुए हैं कि वो आए, हम बातचीत करेंगे.